तो देखिए, यदि आपको भी आपके बाइक का लोन निकालना है और आपको किस्त पता करना है कि कितने महीना का किस्त होगा, बाइक का कितना प्राइस रहेगा, प्राइस जो पता रहेगा उसको हम बताएंगे, वहाँ पे रख लीजिए। आप जितना डाउन पेमेंट रखिएगा उसको वहाँ पे रख दीजिए। तो आपको इस वीडियो में जो धोखाधड़ी होता है ईएमआई पर, शोरूम में जो धोखाधड़ी करते हैं, सभी बैंक वाले जो लोन देने समय धोखा करते हैं, तो सबको बताएंगे और बताएंगे ईएमआई क्यों नहीं लेना चाहिए। ईएमआई मत लो, धोखा जो होता है उस सबको बताएंगे, बैंक वाले कितना % सब देते हैं कितना महीना के लिए, और आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डाउन पेमेंट क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ईएमआई कितना होता है। अगर आप 24 महीने तक के लिए किसी बाइक को डाउन पेमेंट लेते हैं दे करके, कितना देकर लीजिएगा तो क्या कैसे होगा, तो सबको तो इसमें देखते रहिए। देखिए यहाँ पर हम दे दिया कि बाइक का लोन का हिसाब करना सिखाएंगे आपको कि जो भी बाइक रहेगा उसका लोन कितना रहेगा। अगर बाइक का दाम आपको निश्चित पता रहेगा और ब्याज रेट आपको पता रहे कि 12% है, अगर आप इसे 24 महीना यानी 2 साल के लिए ले रहे हैं या आप इसको 3 साल तक के लेंगे तो 36 महीना तक के लेंगे, तो ईएमआई कितने प्रति महीना डालना होगा, यानी आपका ईएमआई कितना का महीना चलेगा। तो उसके लिए आपको जो देखिए इसमें जो अब आगे हम आते हैं तो हमारा जो बाइक का अगर जो दाम हो जाता है तो बाइक का दाम देखिए हम यहाँ पर सेट कर दिए हैं 1,30,000 है। आप अपने अनुसार से जो बाइक का जो दाम रहेगा वो रखिए 1 लाख या 85,000, ये एक दाम रहेगा। तो दाम को आप इधर उधर करते रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्याज अधिकतर जो ब्याज मिलता है बैंकों से यानी कि शोरूम वाला में 12% पे मिलता है। कोई 11% दे दे, बहुत कम ही निश्चित चांस पे दे, लेकिन 12% देगा और हाईएस्ट दे देता है तो 14% ब्याज पर हम लोगों को बैंक वाला देता है। यही ब्याज हम लोग को पता नहीं चल पाता है और हर लोग यहीं पे धोखा कर देता है। जाइएगा शोरूम में तब पता कीजिएगा कि किस तरह का इसका किस तरह का किसका सिस्टम है, कैसे कितना हमको ब्याज दर लगेगा, तो जल्दी नहीं बताता है और आपको बता देगा सिर्फ कि इतना का बाइक है। आपको 24 महीना तक, अधिकतर ज़्यादा 24 महीना तक के देता है और आपको 1 साल तक के लीजिएगा तो यहाँ पर चेंज करके तो 24 माह तक के लीजिएगा तो आपका किस्त कितना होगा, यानी कि ईएमआई प्रति माह क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो ईएमआई होता है सो क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम लोग जो हर महीने डालते हैं वो इंस्टॉलमेंट कितना होता है। तो पहले ये ईएमआई के बारे में पूरा अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए ईएमआई किसको कह देते हैं, ईएमआई का हिंदी में पूरा नाम होता है समान मासिक किस्त, यानी इसको समान मासिक किस्त कहा जाता है। और इसको इसलिए क्योंकि इसको हम समान महीने यानी कि मासिक होता है यानी कि महीने, और किस्त जो हम किस्त पर लिए हैं, लोन लिए हैं, उसको हर महीने समान पैसा ले लें कि हर महीने उसमें, तो इसको इसीलिए इसको समान मासिक किस्त कहा जाता है ईएमआई का हिंदी। इसका अंग्रेजी में तो बता दिए जिसको इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, इसी में से ईएमआई निकल के आया। अब ईएमआई का परिभाषा देख लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है। यह एक निश्चित राशि होती है, ये ईएमआई है जो एक निश्चित राशि है जो उधार करता है, यानी कि आप किसी से जो उधार लेते हैं यानी कि बरोबर है, यानी कि आप लोन ले रहे हैं तो उधार ले रहे हैं तो ले रहे हैं द्वारा महीने के एक निश्चित तिथि को। तो जब भी हम लोन लेते हैं बाइक को तो महीना भी निश्चित हो जाता है कि 2 तारीख को या 1 तारीख को हमारा बैंक से पैसा कट जाएगा। तो एक महीना हर महीने एक निश्चित तिथि को निश्चित विधि अवधि के लिए ऋण दाता, यानी कि अवधि भी निश्चित रहता है कि 24 महीना तक के चाहिए या 12 महीना या 18 महीना, ये तो ऋण दाता यानी कि जो हमको जो बैंक हमको लोन दे रहा है उसको हमको बैंक को लौटा भुगतान करना होता है, पहुंचाना होता है। और इस राशि में मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी कि जितना जो हमको लोन हुआ है, यानी कि जो अगर 30,000 का जो हमारा 1,30,000 का जो था बाइक, उसको हम अगर उसमें से डाउन पेमेंट देखिए यहाँ पर डाउन पेमेंट का समझ लीजिए कि जो 1,30,000 का गाड़ी का दाम रखे उसमें से डीपी का मतलब होता है डाउन पेमेंट। जो डाउन पेमेंट हम 30,000 दे करके ले आते हैं, 3,000 लिखा गया है, जो 30,000 दे करके लेंगे तो जो बच जाएगा पैसा वो हमारा होगा। तो इस तरह से तो ये जो भुगतान होता है वही होता है। तो इसमें मूलधन जो प्रिंसिपल बचा हुआ था 1,100,000 और ब्याज इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को जो इंटरेस्ट यानी कि 12% जो उसका होगा वो सब शामिल होता है, तो उसको ईएमआई कहा जाता है। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं आपको इसके अनुसार से। तो देखिए अब हम रख लेते हैं कि ये बाइक का दाम हमारा है 1,30,000। देखिए बाइक का दाम कितना है 1,30,000 और इस पर हम देखिए ब्याज रख लेते हैं 12%। भी आपको हम इस वीडियो में 14% वाला पर भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये 12% है। और डाउन पेमेंट जब भी हम बाइक लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा दे करके ही लाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा रहेगा तो अभी यानी कि फ्री में पूरा नहीं देगा कुछ पैसा। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं कि हम 30,000 उसको डाउन पेमेंट कर देंगे, यानी कि 30,000 देंगे। अग्रिम राशि इसको कहा जाता है हिंदी में, तो होगा। और ईएमआई सेट होगा कि कितने महीनों तक के हमको लोन देगा, कितने महीनों के अंदर में उसको चुकाना है। तो हम 24 महीनों के लिए रख सकते हैं, यानी कि 2 साल का ये हमारा
महीना ईएमआई चलेगा, तो ईएमआई किस्त कितना महीना का आएगा तो उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इस पर हम आपको हिसाब करके दिखाते हैं पूरा कि देखिए इसका जो प्राइज हमारा था वो था 1,30,000। तो 1,30,000 हमारा बाइक का प्राइज हुआ और उसमें से हम डाउन पेमेंट दे दिए, यानी कि उसको हम गाड़ी वाले को वहाँ पर ही 30,000 चुका दिए हैं शोरूम में पहले कुछ पैसा दे करके। जब 30,000 दे दिए तो हमारा बचेगा अब यहाँ पर ही 1,00,000 रुपया टोटल पे, यानी कि अभी तक जो गाड़ी का दाम था उसमें से हम पूरा दे दिए हैं। 1,30,000 का गाड़ी था, उसमें से 30,000 जमा कर दिए। तब जब इसको हम घटाए तो हमारा निकल कर आया 1,00,000 रुपया, यानी कि अभी भी हमारे पास 1,00,000 कर्जा है, यानी कि 30,000 दिए हैं, 1,30,000 का गाड़ी था, 30,000 दिए हैं, डाउन पेमेंट किए हैं, तो 1,00,000 कर्जा। अब यही 1,00,000 का वो हमसे ब्याज लेगा जो हमारे 12% की दर पर लेगा। तो हम जब ये 1,00,000 जो बचा उसको अब हम निकाल लेते हैं ब्याज, तो जो हमारा 1,00,000 है, 1,00,000 का ब्याज, तो वही आप यहाँ पर धोखाधड़ी हो जाता है। आप लोग बैंक वालों से ध्यान से कीजिए कि सभी बैंक से पता कीजिए आपको जो बैंक दे रहा है वो कितना % का ब्याज दे रहा है। कोई आपसे 12% ब्याज लेगा, कोई आपसे 14% लेते हैं। ज़्यादा जो ब्याज लेगा वो ज़्यादा रहेगा, आपसे पैसा ले लेगा। तो 12% होगा तो अब उसके अनुसार से समय का निर्धारित होता है कितना समय। तो हम 24 महीना रखे हैं, तो यानी कि 2 साल तक के रखे तो 2 साल तक के कर लेते। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1,00,000 वाला जो है यहाँ पर यही से रहेगा, इसमें 12 से करना है, तो यहाँ जो इसका परसेंटेज होगा सो नीचे आ जाता है, तो 100 में बदल जाता है गुने 2 से। और जब इसको सॉल्व करें तो नीचे वाला 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर बचा 1,000 और 12 दूना 24। तो जब इसको हम टोटल को हल करेंगे तो ये 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 1,000 से गुना करेंगे तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको देना होगा वो हमको 24,000 देना होगा। यही हमारा इंटरेस्ट हो गया, ब्याज देना होगा। यानी कि 1,00,000 रुपया तो जो लोन था 1,00,000 का हमको कितना ब्याज देना, 24,000। तो आप ईएमआई पर नहीं लेने के जो कहे थे यही कि आपको जितना का जो बाइक रहेगा उससे आपको 24,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 30,000 तब वो दे दिए, 1,00,000 जो बचा हुआ उसका आपको 2 साल तक के आपको लोन पर ले रहे हैं तो आपको टोटल 24,000 देना होगा। अगर आप 1 साल में इस पैसा को चुकाते हैं तो सिर्फ 12,000 निकल कर आएगा, तो 12,000 आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये इस तरह के हुआ। तो ये तो आपको ईएमआई कितना देना होगा। आप आपको दिखाते हैं कि आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो चुकाना होगा हर महीने कितना कितना देना होगा। तो उसको निकालने के लिए हमारा जो 1,00,000 रुपया था वो तो हमको लोन दे लिया है, तो वो जो हम लोन लिए हैं उसमें हमारा कितना ब्याज देना होगा, तो 2 साल के लिए हैं तो 24,000 रुपया हमको ब्याज देना होगा। तो 1,00,000 रुपया वही इंस्टॉलमेंट का परिभाषा इसलिए दिखाए हैं कि देखिए उसमें कहा है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी कि मेन पैसा होता है सो, और जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो दोनों मिल करके चलता है। तो हमारा जो मूलधन था यानी कि जो मेन पैसा कर्जा लिए हो जो 1,00,000 है सो, और इसका ब्याज कितना हो गया 2 साल में 24,000। तो टोटल हमारा पैसा हो गया 1,24,000। अब उसको हमको चुकाना है, और 1,24,000 चुकाना है। कितने निश्चित कर दिया कि 2 साल में आपको चुकाना है, यानी कि टोटल महीना कितना होगा 12 महीना, क्योंकि हमको महीने महीने देना है। तो 1,24,000 में आप 12/24 में 1,24,000 में जब हम गुना करेंगे इस 24 से भाग करेंगे, यानी कि रुपया इतना है और 24 महीना में चुकाना है तो 24 से भाग करना होगा। तो 1,24,000 में जब हम 24 से भाग करते हैं तो हमारा आएगा 51,5,166 रुपया और 0.66 में इसको भाग करके देख लीजिएगा इतना आएगा। तो हम 1,24,000 हमको अब चुकाना है क्योंकि ब्याज के सहित, और 24 महीना में, तो 24 महीना में चुका दिए तो हर महीने हमको देना होगा उसको 5,166 रुपया और 66 पैसा। तो आपसे तो पॉइंट भी नहीं लेगा, आपसे पूरा ले लेगा 5,167 रुपया आपको चुकाना होगा हर महीने। तो आपका जो ईएमआई जो निकल के आ गया यही आ गया 5,167 रुपया हर महीने 24, इतना रुपया चुकाइएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ही देना होगा। तो इसीलिए देख लीजिए इसमें अब हम कैलकुलेट कर दिए हैं कि जो हमारा प्राइज था सो कितना था 1,30,000 रुपया हमको प्राइज है बाइक का प्राइज कितना है 1,30,000। डाउन पेमेंट कितना देना है 30,000 देना है। हम 30,000 20,000 दीजिएगा तो यहाँ पर आपके यानी घट कर बचा, तो बचा कितना, तो 1,30,000 का बाइक डाउन पेमेंट उसको देकर आ रहे हैं 30,000, तो बचा कितना 1,00,000 रुपया और बच गया। अब 1,00,000 का वो 12% दे रहा है, तो 12% पर अगर 14% कोई ज़्यादा बैंक दे तो उसी लिए तो 12% पहले पे निकाल कर दिखा देते हैं। तो जब 12% का निकालेंगे और 2 साल का के लिए अगर 1 साल के रहता तो ये गुना करके अभी दिखाए थे कैसे कट के आया था 24,000 हमारा ये ब्याज निकल के आया था। तो 1,00,000 रुपया वो और 24,000 रुपया ये टोटल हो गया 1,24,000
तो ये रुपया हमको उसको चुकाना होगा। और 1,24,000 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये 5166.66 इतना रुपया हमको EMI हर महीने चुकाना होगा। अब इसी EMI को हर महीने चुकाना है, तो इस EMI को हर महीने चुकाना। अगर हम इसको अगर 14 पर ले लेते तो टोटल हमारा रुपया चुकाना कितना है, 1 लाख रुपया चुकाना है। और 1 लाख को अगर 14% पर देना होगा तो इस तरह से करेंगे तो इसके नीचे 100 और गुने अगर 2 साल के ले रहे हैं तो इतना पड़िए 0 से 0, 14 दूना 28, तो टोटल ये 28 और 3 को 0, यानी कि अगर 14% हमको वो कोई बैंक वाला ज़्यादा हमसे ब्याज ले रहा है तो 28,000 रुपया हमको ब्याज देना होगा। अब 28,000 है यानी कि 1 लाख टोटल 28,000 हमको चुकाना होगा। और 1,28,000 चुकाना है तो 1,28,000 में हमको चुकाने के लिए टोटल 24 महीना तक के चुकाते रहना है। तो उसमें हम 24 से भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे कि सबको समझ गए हैं कि EMI कैसे निकालना है। सो और मंथली इसमें डाउन पेमेंट के कि जो भी आपको पैसा रहे तो बाइक का लोन का हिसाब करना सीखे, जिसमें जो आपको महीना रहेगा उसमें से आपको इतना ज़्यादा देना होगा। तो 1,30,000 का बाइक था, 12% ले रहे थे, 24 महीने तक कितना का किस्त निकल के आया। सो आप देख लिए इंस्टॉलमेंट किसे कहते हैं, इसे समझ गए कि ये इंस्टॉलमेंट है कि हर महीने आपको पैसा देना होगा इस तरह से। तो ये पैसा हम दे रहे हैं और इसमें दोनों शामिल होता है। और दोनों शामिल होने के लिए इसको आप निकाल करके देख लिए हैं कि 1,30,000 का ये बाइक है, 1,30,000 का, और 30,000 जब डाउन पेमेंट 2 साल के, अगर आपको 3 साल तक के चाहिए तो 3 साल यहाँ भराएंगे तो 36 महीना से भाग करना होगा तो इतना देगा। और आपको परसेंटेज बढ़ाना है या डाउन पेमेंट बढ़ाना है तो ये डाउन पेमेंट यहाँ पर के चेंज कर दीजिएगा तो घट का जो आएगा उसमें उसका आपको जितना परसेंट पर देना है उतना परसेंट निकालिए, और उतना परसेंट निकालिएगा तो जितना महीना से सब करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा EMI का। इसीलिए हर बैंक हम लोग को लोन देना चाहता है, इतना हमसे ब्याज ले रहा है। तो आप सावधानी से देखिए कि ज़्यादा कोई हमसे ब्याज न ले, 11% 10% पर दे। और इसमें और खासियत क्या है कि ये तो इस बार हमको एक बार देना होता है, लेकिन हर महीने चुका कर और पहले पैसा दे देते हैं। तो ये कुछ सिस्टम है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।